गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे वो लखनऊ ITAT का है। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सिग्मा कास्टिंग्स लिमिटेड। ये केस 96 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 318 पे रिपोर्ट हुआ और केस 28 अप्रैल 2022 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, केस के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। लखनऊ ITAT ने एक सर्च केस के अंदर एसएससी को काबुल चावला के केस लगाते हुए और प्रिंसिपल CIT वर्सेस मीता गुटगुटिया का केस लगाते हुए एसएससी को रिलीफ दिया। जो काबुल चावला का केस है वो दिल्ली हाई कोर्ट का है और जो मीता गुटगुटिया का केस है वो भी दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, जिसके अंगेंस्ट डिपार्टमेंट जो है वो स्पेशल लीव पिटीशन में गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बिना नोटिस दिए हुए उसको डिसमिस कर दिया था। इसके अलावा एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस है CIT वर्सेस राजकुमार अरोड़ा 2014, जो कि डिपार्टमेंट के फेवर में था। ये केस भी जब लखनऊ ITAT ने अपना डिसीजन दिया तो उस वक्त इस केस पे भी डेलिब्रेशन हुआ था, लेकिन लखनऊ ITAT ने प्रिंसिपली मीता गुटगुटिया के केस को बेस लेते हुए एसएससी को रिलीफ दे दिया। डिपार्टमेंट ने एक मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करी लखनऊ ITAT के सामने कि साहब, जो आपने मीता गुटगुटिया का केस लगा करके एसएससी को फेवर दिया है वो खाली एक स्पेशल लीव पिटीशन का डिसमिसल है एट द फेस, जिसके अंदर डिपार्टमेंट को नोटिस भी नहीं दिया गया। इसीलिए उस केस से कोई लॉ लेट डाउन नहीं होता और एसएससी का जो फैसला किया जाना चाहिए वो राजकुमार अरोड़ा वाला केस लगा के किया जाना चाहिए, ये डिपार्टमेंट का कहना था। बेसिकली जो डिपार्टमेंट ने रेक्टिफिकेशन फाइल करी, मिसलेनियस एप्लीकेशन जो फाइल करी, वो इस आधार पर फाइल करी कि कंटेंडिंग दैट द डिसमिसल ऑफ द स्पेशल लीव पिटीशन एट द थ्रेशोल्ड इन द केस ऑफ मीता गुटगुटिया neither constituted declaration of law nor a binding precedent, and the judgment of the jurisdictional high court in the case of Rajkumar Aroda was duly applicable to the facts of the case, and therefore the tribunal had wrongly allowed the appeals of the case. कहने का तात्पर्य यह है कि डिपार्टमेंट का यह कहना था कि जो स्पेशल लीव पिटीशन डिसमिस की गई है उससे कोई लॉ लेट डाउन नहीं हुआ, इसीलिए जो जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट का डिसीजन है राजकुमार अरोड़ा के केस में वो हमारे ऊपर लगाया जाना चाहिए। पहली बात तो ये था कि इस केस के अंदर जो मिसलेनियस एप्लीकेशन थी वो लेट फाइल की गई थी, कंडोनेशन के साथ की गई थी, लेकिन उसके लिए ITAT ने कहा कि ये मिसलेनियस एप्लीकेशन वैलिड है क्योंकि उस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन गया था कोरोना के टाइम में, उसको लगाते हुए कंडोनेशन की जो सुनवाई थी उसको लखनऊ ITAT ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन लखनऊ ITAT का जो इस केस में कहना था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के उन सारे स्पेशल लीव पिटीशन को समझने के लिए जहां पे सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव पिटीशन के द्वारा अपील को डिसमिस कर देता है। लखनऊ ITAT का कहना था द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसमिसिंग द स्पेशल लीव पिटीशन में बी ए शॉर्ट ऑर्डर बट इट इज ए लॉ ऑफ द लैंड। जो स्पेशल लीव पिटीशन का जब डिसमिसल होता है वो बहुत 1 या 2 पेज का ऑर्डर होता है, लेकिन इस केस में ये कहा गया कि वो एक डिसमिसल भी लॉ ऑफ लैंड होता है। When the Supreme Court did not find any merit in the special leave petition and had accordingly dismissed it even without issuance of the notice to the respondents, it was the affirmation of the judgment of the High Court. कहने का तात्पर्य यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी स्पेशल लीव पिटीशन को डिसमिस करता है तो ये एक तरीके से हाई कोर्ट के जजमेंट का एफर्मेशन होता है। द एक्सप्रेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वी डू नॉट फाइंड एनी मेरिट इन दिस पिटीशन हैड टू बी गिवन इट्स ट्रू मीनिंग एंड अंडरस्टूड एज रिजल्टिंग इन ए फाइनलिटी इन द लिटिगेशन। इस केस में यह कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वी डू नॉट फाइंड एनी मेरिट इन दिस स्पेशल लीव पिटीशन, सो इट मीन्स दैट कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसी को फाइनलिटी दी जानी चाहिए। सच ऑर्डर पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट वाज ए स्पीकिंग ऑर्डर विच दो नॉट मर्ज्ड विद द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट।
आईटीएटी ने यह कहा कि हालांकि स्पेशल लीव पिटीशन के डिसमिस हो जाने से जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में मर्ज नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको एक स्पीकिंग ऑर्डर माना जाना चाहिए और जो सेक्शन 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो अप्लाई होगा। और जो कि ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो लॉ ऑफ लैंड होता है। तो फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट का ये कहना था कि साहब स्पेशल लीव पिटीशन के अंदर तो खाली जो डिपार्टमेंट की अपील थी उसको डिसमिस कर दिया गया था, उससे कोई लॉ लेट डाउन नहीं हुआ, इसलिए हमारे पास जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट का ऑर्डर एप्लीकेबल होना चाहिए। लेकिन इस केस में आईटीएटी ने यह कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल लीव पिटीशन का डिसमिसल है वो भी एक स्पीकिंग ऑर्डर है और वो भी एक लॉ ऑफ लैंड है और वो एक तरीके से हाई कोर्ट के ऑर्डर का एक कंफर्मेशन होता है। इसीलिए डिपार्टमेंट का यह कहना कि हमारे ऊपर जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट के ऑर्डर लगना चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगना चाहिए, ये गलत है।